आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस के न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बीटीएस आपका अपना न्यूज़ चैनल है। आप इस न्यूज़ चैनल के तहत अपने एरिया में होने वाली घटनाओं को देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स हमारे मोबाइल नंबर पर हमें व्हाट्सएप करने हैं। हम उन खबरों को देश के कोने कोने में आपके ज़रिए पहुँचाएंगे। इसके लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं फातिमा निखत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंचार्ज, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा तेलंगाना स्टेट। मेरे साथ मेरे भाई हादी अली जो प्रिंट मीडिया के इंचार्ज हैं तेलंगाना स्टेट के। इन्होंने, मैं क्या बोलूँ, इन्होंने अपने अल्फाज में सब कुछ बयान कर दिया। मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा जो मैं बोलूँ। बिल्कुल मैं इनकी बातों से 110% क्या कहते हैं उसको, इत्तेफाक रखती हूँ। जो उन्होंने MIM के बारे में बोला कि इतने सारे हमारे नौजवान जो आज हर फील्ड में है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, CA, हर फील्ड में है, तो क्यों एक उम्मीदवार भी हमारे तरफ से, MIM की तरफ से क्यों नहीं आया? यह सवाल बहुत अच्छा था हादी साहब का। इसका जवाब अगर मिल जाए MIM की तरफ से, अगर उनके कायद के मशवरे पे अगर वो लोग कुछ बोलें तो हमको भी पता चलेगा कि इसकी क्या वजह है। साबिका इलेक्शन में रामचंद्र राव जी जो कि 14,000 वोटों से जीते हैं, मैं नहीं समझती कि इस बार चाहे कांग्रेस से चिनारेड्डी आ जाएं या फिर TRS से PV नरसिम्हा साहब की बेटी आ जाएं, इससे इनको कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आप इनके काम, ये कोई नया नहीं है कि आज ये ठहरे हैं तो ये इनके बारे में कुछ मैं बोलूं। आप लोग लास्ट टाइम के साबिका वक्त में इनका काम आप लोग देख चुके हैं। एक लीडर ऐसा नहीं कि उसको उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, लेकिन हमारे रामचंद्र राव जी की एक खासियत मैं आपको बताती हूँ। मेरा इत्तेफाक हुआ था 2 या 3 महीने पहले उनसे मिलने का। मैं सुबह के वक्त गई थी। आप यकीन जाने हर किस्म के लोग उनके घर के सामने तांता लगा था और वो सबसे मिल रहे थे और सबको टाइम दे रहे थे। ऐसे नहीं कि किसी को अपॉइंटमेंट दे के भेज रहे थे, और सबकी बात वो अपने कैबिन में बैठकर सुन रहे थे, सबको अपना टाइम दे रहे थे। मैं बोलती हूँ कि लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो जनता की आवाज़ सुने। हमारे लोकतंत्र में, बाबा साहब के संविधान में हमें एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हर 5 साल के बाद में हम अपना उम्मीदवार चुनाव के द्वारा हम चुनते हैं। मैं फातिमा निखत सारे ग्रेजुएट से ये अपील करती हूँ, विनम्रपूर्ण निवेदन करती हूँ कि वो अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करें और रामचंद्र जी को वोट देकर भारी अक्सरियत से उन्हें जिताएं। मिस्टर अफसर पाशा जी की हिदायत पर हम लोगों ने 5 मार्च से ही कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, जो कि मलकपेट से शुरू होते होते हम लोग नूर हमज़ार तक आए हैं। इंशाल्लाह हमारा इरादा महबूब नगर तक करने का है। इंशाल्लाह आप लोगों का साथ और दुआएं रही तो हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द महबूब नगर में भी कैंपेन करेंगे। हम लोग वेट कर रहे थे जनाब हनीफ अली साहब का, वो दिल्ली में हैं। उनके इंतज़ार में ही ये प्रेस मीट इतनी डिले हुई। अगर आज भी हम लोग उनसे फ़ोन पे राब्ते पे थे कि वो आ जाएं तो हमें ज्वाइन कर सकें, लेकिन अफसोस कि वो यहाँ नहीं है। इंशाल्लाह वो आने के बाद फिर हम एक प्रेस मीट कर लेंगे। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये दौर इलेक्शन MLC सिलसिले में जो चल रहा है, और 14 मार्च को जहां पर ग्रेजुएट हल्के के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर ज़िले के ग्रेजुएट्स इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो हमने भी यही सोचा कि क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मैं मीर हादी अली, प्रिंट मीडिया इंचार्ज तेलंगाना स्टेट, और मेरे साथ हैं फातिमा निखत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंचार्ज
तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा। तो हमने ये डिसाइड किया क्यों ना हम भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मिस्टर रामचंद्र राव एडवोकेट, जो साबिक़ में भी एमएलसी कर चुके हैं और जो बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए हैं, उन्हें न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के तमाम अजला में वो एक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। चुनाचे पार्टी ने उनके पूरे दौर को देखते हुए, पूरे टर्म को देखते हुए उन्हें एक्सटेंशन इनाम के तौर पर इस बार भी एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, आज टीआरएस पार्टी ने एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की दफ्तर को हमारे रामचंद्र राव साहब के मुकाबिल में कैंडिडेट बनाकर उतारा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह भी हो रामचंद्र राव साहब को शिकस्त दी जाए, बीजेपी को शिकस्त दी जाए। और उन्होंने इस काम के लिए अपने एमआईएम के पार्टनर अवैसी साहब को शामिल किया। वो दोनों की मिली भगत ने एक ऐसा घनावनी साजिश के तहत में पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को मैदान में उतारा ताकि ये एडवांटेज लिया जाए कि कांग्रेस हुकूमत ने तो इनके साथ इंसाफ नहीं किया था और न किसी पार्टी बीजेपी ने इंसाफ नहीं किया था, क्यों ना हम उनकी दफ्तर को मैदान में उतारेंगे और एक ये एमएलसी सीट को आसानी से हासिल कर सकेंगे। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ ये कहना पड़ता है, बीइंग ए माइनॉरिटी लीडर, मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट मिस्टर अवैसी बारहा कहते हैं मिल्लत के नाम पर और यहाँ पर खुद को इकट्ठा करने के बहाने आए दिन जज्बात से खेलते हैं, मजहबी जज्बात खेलते हुए नौजवानों को भटकाते हैं। तो मैं ये उनसे जानना चाहता हूँ आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्यों आप इस एमएलसी इंतखाबात में अपने ग्रेजुएट उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया? इससे साफ जाहिर होता है कि आप के पास या तो तालीम याफ्ता ग्रेजुएट मौजूद नहीं हैं, अगर हैं तो फिर उनको आप मैदान में ना उतारना ये क्लियर कट जाहिर करता है कि आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से टीआरएस का उम्मीदवार हार जाए। चुनाचे आपने बीजेपी को हराने के लिए एक साजिश के तहत अपना उम्मीदवार नहीं ठहराया। मैं यहाँ पर ये अपने माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम ग्रेजुएट भाइयों से ये कहता हूँ कि आप लोग ये सोचें कि आप भी पढ़ लिख कर पुराने शहर हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर में लाखों ग्रेजुएट्स मुसलमान मौजूद हैं, क्यों ना किसी एक ग्रेजुएट मुसलमान को एमआईएम ने उम्मीदवार क्यों नहीं ठहराया? मैं ये उनसे सवाल करता हूँ कि आप यकीनन उनको अपनी तौहीन समझकर इस बार टीआरएस के कैंडिडेट को भी वोट न दें, बल्कि एक बार आजमाते हुए एक पढ़े लिखे और सियासतदान, एडवोकेट, लॉयर ऐसे शख्स रामचंद्र राव साहब को 14 मार्च के दिन वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बना। हर दावत बड़ी नायाब होती है, दोस्ती रिश्तेदारी कभी दिलदारी, लेकिन बात बना देती है खूब मेहमान नवाजी। दावत में लोग खुश होते तो जरूर है, लेकिन असली खुशी तो खाने के बाद ही आती है। चाहे आपकी दावत छोटी हो या फिर बड़ी, खाना लाजवाब हो जाए, बस यही है हमारी जिम्मेदारी। जी
हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ऑल टाइप्स कैटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। चार मीनार होटल एंड कैटर्स पर मोहम्मद यासीन साहब पेश कर रहे हैं एक से बढ़कर एक आला से आला, उम्दा से उम्दा, नवाबी जायके से भरपूर पकवान आपकी खिदमत में पेश करते हैं। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी वगैरह खाना, दालचा, इसके अलावा कुर्बानी का मीठा, डबल का मीठा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी फोन उठाएं और हमें अपने दावतों के ऑर्डर्स दीजिए, या फिर आप अगर कोई कैटरिंग्स का ऑर्डर देना चाहते हैं तब भी हमें आप ऑर्डर दे सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर पर रब्ता करें 9100004440।